प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मेरा हृदय से जय यीशु। एक बार फिर आज की दिन सुबह परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित होने का अवसर मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि परमेश्वर के वचन आप लगातार सुन रहे होंगे और आप आशीषित होंगे, और आज का वचन के द्वारा भी ज़रूर आप आशीषित होंगे। आज की वचन का शीर्षक है, यीशु मसीह आपको शुद्ध करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करना चाहते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे सुनने वाले सारे श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए इनकी कान को खोल दीजिए, आपके वचन को समझने के लिए इनकी मन को खोल दीजिए प्रभु, और वचन आज इनके जीवन को बदलने में सहायता करें, नया निर्णय लेने में इन्हें सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलें। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19 पद। तब यीशु ने उससे कहा, उड़कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस वचन का पृष्ठभूमि लूका ने 17 अध्याय 11 पद से लेकर 19 पद तक लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपके सामने पढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम जाते हुए शमरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुख के बल पर गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह शमरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उड़कर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। एक दिन यीशु मसीह एक गांव में जब प्रवेश कर रहे थे, 10 कुष्ठ रोगी यीशु से मिले। और यरूशलेम की उस समय की संदर्भ को देखा जाए, ये 10 कुष्ठ रोगी एक साथ यीशु मसीह को मिलना बड़ी मुश्किल की बात था। क्यों? क्योंकि कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से गांव थे उस जमाने में, और ये कुष्ठ रोगी रास्ते में नहीं आ सकता था। ये कुष्ठ रोगियों को अशुद्ध माना जाता था। आज भी आप जानते हैं, जहां मैं और आप हैं, तो कुष्ठ रोगियों को कोई छूना पसंद नहीं करता, कोई उसके पास रहना पसंद नहीं करता। तो उस समय बहुत छुआछूत की एक बीमारी मानता था कि ये कुष्ठ रोग। पर ये 10 कुष्ठ रोगी यीशु मसीह के पास आया। उसने हिम्मत जोड़ा यीशु के पास आने के लिए। उसने बहुत तकलीफ उठाया होगा। आज मैं आपसे आग्रह करूंगा भाई बहन, अगर आप यीशु मसीह से मिलने के लिए चाहते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए अगर आप सारे आपकी रुकावट की दीवारों को तोड़ करके अगर आप यीशु मसीह के पास आएगा ना, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना यीशु मसीह पूरा करेगा। और ये कुष्ठ रोगी जब यीशु मसीह के पास आया और वो दूर से खड़ा होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने प्रार्थना किया,
पर प्रार्थना दूरी से किया, दूरी से। यीशु के साथ कोई संपर्क में वो आना नहीं चाहता था। वो दूरी से यीशु मसीह के पास आया, दूरी से पुकारा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। अगर वो कुष्ठ रोगी दूर से खड़ा होकर यीशु से पुकारा, है यीशु, है स्वामी हम पर दया कर, वो आवाज यदि यीशु मसीह सुना है कि आप जहां कहीं भी हो, आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा मेरे भाई बहन, यीशु मसीह निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में आएगा। ये आप विश्वास करें। और यीशु मसीह ने जब इस कुष्ठरोगी की आवाज को सुना, उसने उससे देखकर कहा, जाओ। यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये एक नियम का संहिता था, एक नियम का, एक धर्म का नियम था कि जो कुष्ठरोगी याजकों के पास जाकर दिखाना है कि मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तो अब मैं ठीक हो गया है, तो ये सर्टिफिकेट देने के बाद, यानी कि याजक उसको ये स्थापित करे कि ये कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, तभी वो पब्लिकली लोगों से मिल सकते हैं, आराधनालय में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उस याजकों के पास उसका भेजने का अर्थ ये था कि यदि ये याजक के पास जाना है तो कुष्ठ रोग से छुटकारा पाना है। तो यीशु मसीह ने उनकी विश्वास की परीक्षा की है। तो आपको लग रहा होगा कि आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं। आपकी प्रार्थना प्रभु निश्चित रूप से सुन रहा है, पर हो सकता है आपको देर लग रहा हो, वो आपकी विश्वास की परीक्षा हो रहा होगा। तो ये कुष्ठ रोगियों को देखकर यीशु मसीह ने कहा, जा अपने आप को याजकों को दिखाओ। उन्होंने विश्वास से चले गए और कहता है, जाते जाते यीशु मसीह की कहना माने 10 कुष्ठ रोगी शुद्ध हो गई। और मेरा संदेश का शीर्षक था कि यीशु मसीह आपको शुद्ध करना चाहते हैं। शुद्धता उनको चाहिए जो अशुद्ध है। कुष्ठ रोग से चंगा हो गई वो ये नहीं कहता, और कुष्ठ रोगी शुद्ध हो गया ये कहता है। तो आज प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे चीजें होंगे जो शारीरिक रूप से कुष्ठ रोग नहीं होगा, पर हम मेंटली, हमारी मानसिक तौर पर, हमारी आत्मिक तौर पर बहुत सारे बुरी विचार हैं, बहुत सारे गलत बातें हैं, बहुत सारे पाप की आदतें जो हमको एक कुष्ठ रोगी के समान बना लिया होगा, जिसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप मुझे शुद्ध करें। जब आप अपने पाप से, अशुद्धता से जब शुद्धता पाएगा, तब तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां भी चंगे होंगे। यीशु मसीह आज आपको शुद्ध करना चाहते हैं। और वो वहां से चले गए और अपने आप को देखा कि 10 चंगे हो गए। एक व्यक्ति यीशु के पास आया धन्यवाद करने के लिए, और आकर के जब यीशु से धन्यवाद किया, यीशु ने उसे कहा, उड़कर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज आपके अंदर विश्वास है, चाहे आप कितने भी बड़े पाप से पड़े हुए हो, यीशु आपकी पापों से छुटकारा देना चाहते हैं, आपकी पाप की अशुद्धता से शुद्धता देना चाहते हैं, और आपकी बीमारियों से चंगाई देना चाहते हैं। तो आइए हम अपने स्थान पर जहां हो अपने आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जिन भाई बहनों ने मेरी आवाज को सुना है संदेश के द्वारा, प्रभु उन तक आपकी उपस्थिति पहुंचे। पाप का बोझ इनकी जीवन से दूर करिए। पाप के माध्यम से जो भी अशुद्धता है उससे आप शुद्धता दीजिए। और यदि ये बीमार में है तो प्रभु इनकी पापों को क्षमा करिए और इनकी रोगों को भी आप चंगा करिए। और यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत शांति इनकी मन में इस समय उंडेलने पाए। और आज का सुबह प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन बिताने पाए प्रभु, और ये पवित्र जीवन जीने के लिए इनकी सहायता करें जैसा आप चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। और आज प्रभु परमेश्वर ये स्वयं की इच्छा पर नहीं परंतु आपकी इच्छा पर अपने जीवन को नियंत्रित करने में आप इनकी सहायता करें, और हर वक्त आपकी आशीष को देखने में सहायता करें।
प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। जय यीशु।